हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। एक दो दिन से जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की वैकेंसी को लेके कुछ ज़्यादा हलचल बढ़ गई है। और इस हलचल बढ़ने का कारण है एक काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सर्कुलेट होने वाला ये नोटिफिकेशन। अब अगर मैं इस नोटिफिकेशन की बात करूं तो ये जो नोटिफिकेशन है ये डेफिनेटली इंडिकेटिव जो वैकेंसीज़ हैं ये बिल्कुल मैच कर रही हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थ्रू आरटीआई थी। और जो इसमें बाइफरकेशन है रिजर्वेशन का वो भी एग्जैक्टली मैच कर रहा है। बट अगर मैं बात करूं कि क्या ये वेरीफाइड है, तो ये वेरीफाइड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ना ही तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अब तक है। हाँ, डेफिनेटली इस पेज के बॉटम पे एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का सीरियल दिया गया है, वो नेक्स्ट वीक अपडेट हो सकता है। वी आर नॉट डिनाइंग कि टोटली कि बिल्कुल फेक है, बट अभी तक ये ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए या तो हमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या हमें यूपीएससी की वेबसाइट पर ये मिलना ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल इसको टेंटेटिव मान के अपनी तैयारी तो ज़रूर शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको स्टेटस चेक करना है। देखिए, आज के ज़माने में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि इन्फॉर्मेशन आपको सक्सेस दिलाएगी और मिस इन्फॉर्मेशन आपको सक्सेस से दूर ले जाएगी। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होती है। तो जब भी आप कोई भी डिसीजन लें, कोई भी चीज़ चेक करें, तो उसका वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज। ऑफिशियल सोर्स में जो सबसे पहले आती है वो आती है यूपीएससी की वेबसाइट। ठीक है, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट से ये बिल्कुल मैच करता है, डेफिनेटली मैच करता है, क्योंकि हमने अपनी जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी कि कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, बिल्कुल उससे मैच करता है। लेकिन एआई के ज़माने में हम इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये यूपीएससी की वेबसाइट पे नहीं आएगा इट विल रिमेन डाउटफुल। आई एम नॉट सेइंग इट्स फेक, बट इट इज़ डाउटफुल। अगर ये रियली में किसी ने ऐसे सर्कुलेट किया है, देन अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द यूपीएससी एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूपीएससी, कि उनका इतना जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है वो बाहर कैसे आ गई है। अब मान लीजिए ये बिल्कुल सच है, मान लीजिए कि वैकेंसी तो इतनी आनी ही है। जो हमने बताई थी 800 समथिंग के आसपास वैकेंसी आएंगी, जिसमें 704 या 724 के आसपास हमारी वाइस प्रिंसिपल की हैं, जो एक बल्क चंक है हमारे पास, और 100 प्लस हमारे पास प्रिंसिपल की वैकेंसीज आने वाली हैं। अब इनकी तैयारी कैसे करें हम। ठीक है, आप सभी लोग अभी जो है सोचने लग गए होंगे कि कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें। ठीक है, कहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा, हम कैसे करें या क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका एक प्लान बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो ये मानिएगा कि कोचिंग सेंटर किसी भी जल्दबाजी में ज्वाइन ना करें आप, क्योंकि बहुत बार जल्दबाजी में किया गया फैसला आपके पैसे के साथ साथ ना आपका टाइम भी ख़राब कर देता है। पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या है और आप प्राइमरी सोर्स कैसे कर सकते हैं। देखिए, कमर्शियल शॉर्टकट्स क्या होता है कि कोई भी हम बुक्स ले लें, नोट्स ले लें। सबसे पहले आज की डेट में जो मार्केट में अवेलेबल है वो नोट्स, ये 5,000 से लेके आपको 25,000 रुपये के बीच में मिल रहे हैं। लेकिन यूपीएससी का जो पैटर्न है, चाहे आपका सिविल्स देखें चाहे आपका मेन देखें, जब तक आप कंप्लीट स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, थॉरो स्टडी नहीं करते हैं, तब तक सक्सेस बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग कि नोट्स बेकार होते हैं, लेकिन नोट्स केवल वो काम करते हैं जो आपने सेल्फ से बनाए होते हैं। आप खुद के नोट्स बनाते हैं, किसी ने भी मान लीजिए नोट्स बनाए, प्रिंट किया, एनसीईआरटी के जो दूसरी बुक्स हैं उसमें भी कहीं जगह एरर आ जाती है। तो अगर आप थर्ड पार्टी नोट्स के ऊपर डिपेंड हैं तो आप उनकी एरर्स, जो उसमें एरर होंगी ही होंगी। ठीक है, आउटडेटेड पॉलिसी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि नोट्स बहुत जल्दी अपडेट करना बड़ा रेयर है। ठीक है, तो फिर हम पढ़ें क्या, क्या करें। सबसे पहले आप केवल इग्नू या जो भी जामिया यूनिवर्सिटी है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, केवल आप इनके जो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं उनको लीजिए। एनईपी, एनसीएफ, ये सारी की सारी जो हैं, आप जो इसकी सबसे ऑथेंटिकेट वेबसाइट है एनसीईआरटी, वहाँ से लीजिए। आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से लीजिए। ठीक है, सीबीएसई की वेबसाइट यूज़ कीजिए, एनसीईआरटी की वेबसाइट कीजिए, डीओई के जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको लीजिए। देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको केवल जो रिटन एग्जामिनेशन है, रिटन टेस्ट, इसकी प्रिपरेशन कराना नहीं है। जब हम ये रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो साथ साथ में जो पर्सनालिटी टेस्ट या जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन भी साथ साथ चलेगी। अब सबसे पहले एक बात को जान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करने वाले हैं तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा मेथड नहीं हो सकता जो आपको एन्जॉयमेंट दे सके। अगर कोई कहता है खेल खेल में हम बढ़ा देंगे, खेल खेल में ये कर देंगे या इतना मज़ेदार कंटेंट बना देंगे, तो डेफिनेटली वो आपको मिसगाइड करता है। देखिए, क्योंकि पॉलिसी मैटर को समझने के लिए सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सीरियसनेस होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप उनके कंटेंट और डीप मीनिंग को नहीं समझ पाओगे। देखिए, अगर किसी और ने नोट्स बनाए हैं तो वो डीप मीनिंग नहीं होगा। हो सकता है वो नोट्स बनाते टाइम उसने अपने बनाए हों, लेकिन फिर भी अगर कुछ साथी ये कहते हैं सर हमें तो नोट्स ही चाहिए, हम आपको उसकी पीडीएफ भी दे देंगे। बट नोट्स से बढ़िया जो हमारी इससे पहले लास्ट जो वीडियो आई थी जिसमें हमने मटेरियल के लिंक्स दिए थे, प्लीज़ वो रामबाण शॉर्ट कंटेंट है आपके लिए। अगर आप फिर भी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, डेफिनेटली यू आर फ्री टू बाई। कमर्शियल जो शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ामिनेशन कभी फेस नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस एजुकेशन फील्ड से बहुत ज़्यादा जुड़े भी ना हों, बट दे विल बी टीचिंग यू, दे विल कोच यू, सिर्फ अपने नोट्स को रीड आउट करके। बट ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा बच के रहें। लेकिन देखिए, पर्सनल चॉइस है, कोई किसी को अच्छा लग सकता है, कोई किसी का अच्छा लग सकता है। मैं भी पर्सनली जो असित रूल गुरु था उनकी वीडियोस को रेफ़र किया करता था। असित रूल गुरु बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। ठीक है, डेफिनेटली अपडेटेड कंटेंट रहता है इनका असित रूल गुरु पोर्टल पे। ठीक है, इनका यूट्यूब चैनल है, काफ़ी अच्छा चैनल है ये भी आपके स्टडी मटेरियल के लिए। लेकिन हम डिटेल में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। अब आपकी सक्सेस का जो ब्लूप्रिंट है ना यूपीएससी सिलेक्शन, वो थोड़ा सा हमने एक बनाने की कोशिश की है कि आप कैसे कैसे उसमें सक्सेस ले सकते हैं। देखो, सबसे पहला है फेज़ 1 जो आप शायद या तो स्टार्ट कर चुके होंगे या आपको बिल्कुल अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। करेक्ट सोर्सेज फॉर स्टडी। लास्ट ईयर बहुत सारे साथियों ने एग्जामिनेशन दिया होगा 2023 की वैकेंसी के लिए, उससे पहले प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए भी। मैं प्रिंसिपल का एग्जामिनेशन नहीं दे पाया था बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर आप ग्राउंड वर्क स्टार्ट करते हैं फेज़ 1 की करेक्ट सोर्सेज से आप स्टडी मटेरियल ले लीजिए। देखिए, अगर आपके पास डिजिटल टैब वगैरह है तो आप उस पर हाईलाइट कर लीजिए, लेकिन बेस्ट मेथड इज़ इसकी आप पीडीएफ लें। पीडीएफ को आप मैनुअल यूज़ करें, उसको रीड करें, उसके पॉइंट्स को हाईलाइट करें। ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब आता है फेज़ 2। स्टडी मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया, फोकस ऑन कोर एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। कोर जैसे एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गई, ठीक है, उसके बाद हमारी जो लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो हो गई। ठीक है, इन सब पे आप फोकस करो। और देखो, पहली बार आप पढ़ोगे ना आपको समझ में बहुत कम आएगा। सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आप कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस समझ पाओगे। थर्ड टाइम पढ़ोगे तो आप उसका डीप मीनिंग समझने लगोगे। डीप मीनिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आप समझते हैं कि सोचते हैं कि यूपीएससी के ये नोट्स हैं, इस नोट्स में से ये क्वेश्चन आएगा और हम ऐसे ऐसे इसको लिख देंगे, तो मेरे हिसाब से तो शायद वो एक गलत वे है, क्योंकि यूपीएससी इज़ गोइंग टू जज योर डीपर अंडरस्टैंडिंग। शैलो अंडरस्टैंडिंग से यूपीएससी के एग्जामिनेशन बहुत रेयर क्रैक होते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ साथी जो है मजाक मजाक में भी क्रैक कर गए हों। बट अगर आपको शॉर्ट सक्सेस चाहिए तो आपको डीप डाइव करना पड़ेगा। किसमें? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। अब आप एक बात बताइए, एक नोट्स हैं जो हमने 2025 में प्रिपेयर किए हैं और अब 2026 चल रहा है। इसमें नहीं पता कितने ओएम्स,
कितने अमेंडमेंट्स, कितने सर्कुलर्स, कितने ऑर्डर्स बीच में आ गए। अगर आप बिल्कुल अपने आप को 100% तैयार करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डीप डाइव करें इन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे। फेज़ 4 में आता है, देखो आपने मटेरियल ले लिया, उस मटेरियल को अच्छे से पढ़ा, उस मटेरियल में डीप डाइव किया आपने। उसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जब आप देंगे तो आपको एक क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक कि, और जब आप क्वेश्चन के आंसर देना, ट्रीट योर सेल्फ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। टीचिंग से बाहर आके आप ये सोचिएगा कि इफ़ आई वुड हैव बीन अ पॉलिसी मेकर, अगर मैं पॉलिसी मेकर होता तो मैं इस सिचुएशन में क्या सोचता, मैं अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता, मैं अपने एचओएस से क्या एक्सपेक्ट करता, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी 100% वो बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद है पीक रेडीनेस। जब एग्ज़ाम से 15-20 दिन रह जाते हैं तो रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। तो ये आपके लिए एक शॉर्ट लैडर है जिस पे आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और हम अपने सब साथियों के लिए एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जिस ऐप के ऊपर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी, प्लस जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसका इंटरव्यू होगा, उसकी सबकी गाइडेंस अवेलेबल होगी। वी आर नॉट फोर्सिंग एनी वन टू बाई एनी स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल का लिंक देखो, हमारा जो भी मटेरियल है वो पब्लिक डोमेन में है, हम बस उस पब्लिक डोमेन के मटेरियल को आपको समझा पाएंगे। लेकिन अगर आपको एनईपी पढ़ना है तो कोई कार्टून या हंसी मजाक में नहीं हो सकता, क्योंकि एक सीरियस पढ़ाई के लिए एक सीरियस नेचर और सीरियस प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए आपको, सीरियस सिलेक्शन के लिए। तो हो सकता है कि आपको कुछ टॉपिक्स बिल्कुल बोरिंग से लगे, लेकिन बोरिंग वाले टॉपिक से भी तो पेपर आएगा ही ना। अगर आपसे मैं आज कहूँ कि जिन्होंने पहले तैयारी की थी कि जीएफआर को इंटरेस्टिंग बना के कोई पढ़ा सकता है, बहुत रेयर है, नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि भाई एनईपी को हम पीपीटी से पढ़ा देंगे, बड़ा अच्छा पढ़ा देंगे, भाई एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ही, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे ही पीपीटी और पीडीएफ दोनों अवेलेबल हैं। आप पीपीटी का कंटेंट देखेंगे तो आपको शायद पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप पीडीएफ देखेंगे एनईपी का, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन तो पीडीएफ में से बनेंगे। जब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे अपने सब साथियों के लिए, अभी तो हम यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, हो सकता है लेटर ऑन आप सब साथियों ने साथ दिया तो हम इसे ऐप पर लेके चले जाएंगे, वहाँ हम लाइव क्लासेस आपको देंगे। सारा स्टडी मटेरियल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी की कोई कॉस्टिंग नहीं है। उसके बाद जो उस स्टडी मटेरियल का पीडीएफ ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप अंतर देख पाओगे कि एक पीपीटी में शायद वो क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वो गागर में सागर होता है, उनकी एक एक लाइन में मीनिंग होता है, तो आपको उनका डीप डाइव करके उनको अंडरस्टैंड करना होगा। तो आई होप कि मैं आपको बहुत हद तक एक ब्लूप्रिंट प्लान दे चुका हूँ कि आपको कैसे करना है, और इसके साथ हमने बता दिया कि आपको कौन कौन से स्टडी मटेरियल, और हमारी जो चैनल है इसके ऊपर जो एक सेकंड वीडियो, आई थिंक थर्ड वीडियो है, सोर्सेज व्हाट टू स्टडी के, आप उस पर सारे लिंक्स लेकर अपने डाउनलोड कर लीजिए। किसी के भी नोट्स से बच कर रहिएगा, किसी के भी नोट्स से, क्योंकि नोट्स केवल अपने काम आते हैं, ये आप अपनी स्टूडेंट लाइफ जर्नी में, और जब आप डीएसएसबी से या केवी से या किसी भी प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट होकर आए होंगे तब भी आपने देख लिया होगा। उसके बाद वैकेंसी के बारे में डेफिनेटली सीरियस रहिएगा, लेकिन अगेन आई रिपीट, ट्रस्ट द ओरिजिनल सोर्सेस, ट्रस्ट द ओरिजिनल सोर्सेस। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन लीक होकर पहले आ सकती है, लेकिन हम उसे ऑथेंटिकेटेड तभी मानते हैं जब वो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो जाए। तो यूपीएससी वैकेंसी के लिए यूपीएससी की वेबसाइट से बेटर कुछ नहीं हो सकता। सो डियर फ्रेंड्स, स्टे फोकस्ड, स्टे काम। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन 100% आपका होगा सीरियस नोट पे, अगर आप इसको करते हैं। और इस पूरी जर्नी में हम आपके साथ हैं, इस पूरी जर्नी में फ़ेज़ 1 से लेकर हम आपको मटेरियल दे चुके हैं, इसके बाद फ़ेज़ 2 पे आएंगे, फ़ेज़ 3 पे आएंगे, फ़ेज़ 4 पे आएंगे, फ़ेज़ 5 पे आएंगे, और फिर फाइनली पर्सनल। एग्जामिनेशन ट्रिक्स
प्रिपरेशन के टाइम पे या एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, वी विल ट्राई कि जो प्रीवियसली यूपीएससी में सिलेक्टेड प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल्स हैं उनके कुछ मॉक इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएं, सो दैट कि आप उनकी प्रिपरेशन जर्नी से कोई हिंट ले सकें और अपने आप को मोटिवेटेड फील कर सकें। सो थैंक यू। और जब भी कोई अफवाहों का बाज़ार गर्म होता है तो उसे प्लीज़ ऑफिशियल सोर्सेज से ज़रूर जानिएगा, क्योंकि यूपीएससी यही चाहती है कि आप ऑफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा यकीन करें। ठीक है, वी आर नॉट डिनाइंग कि किसी ने गलत किया है, बट बीइंग द गवर्नमेंट सर्वेंट मोस्टली जो आप पेपर दोगे वो सब ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए थी। बट चलो जो भी है, हमारा तो बेनिफिट ही है, हमें एक टेंटेटिव आइडिया पहले मिल गया और लोग बाग ज़्यादा सीरियस हो गए इस एग्जामिनेशन को लेकर। सो थैंक यू टीचर्स, स्टे फोकस्ड, स्टे हैप्पी, यू विल सक्सीड, आई अश्योर यू। थैंक यू।